नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जब बिहार की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और ये सीट है बोचहा की, जिसको लेकर के लगातार वीआईपी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल ये सीट साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के खाते में गई थी, जहां से मुसाफिर पासवान जीत करके आए थे, लेकिन असामयिक निधन होने की वजह से ये सीट खाली हुई और उसके बाद अब इस सीट पर दोबारा से बीजेपी ने दावा ठोक दिया है। 2 दिन पहले जब यूपी के चुनावी नतीजे आए तो उस वक्त भी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी को रहना है तो रहें, जाना है तो जाएं। सीट और जो सीट है वो बीजेपी की और चुनाव भी बीजेपी का प्रत्याशी लड़ेगा। तो मुकेश सहनी उस सीट पर अपना दावा पहले से ठोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके पार्टी के सिंबल पर ये जब सीट जीती गई है तो उनका ही कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। और ये लगातार इस तरह की स्थिति बन रही है बिहार में। चुनाव आयोग की तरफ से जो है 12 अप्रैल को बोचहा विधानसभा सीट को लेकर के उपचुनावी तारीखों का ऐलान किया गया, जबकि 16 अप्रैल को इन सीटों पर चुनावी नतीजे आएंगे। बता दें कि इसके साथ साथ जो है अगर बात करें कि जो चुनाव आयोग है उसने जो है एक जो सीट है असेंबली की, वो है आसनसोल सीट, वहां पर चुनाव कराने की बात की है। जिसके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव कराए जाएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में बोचहा सीट पर चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ के खड़ीगढ़ सीट पर चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा सीट जो है बलियागुंजा के ऊपर में चुनाव होना है, जबकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ जो सीट है वहां पर चुनाव होना है। इसके साथ साथ लोकसभा की सीट है आपको पश्चिम बंगाल की आसनसोल की, वहां पर चुनाव होना है। जो चुनाव आयोग जिन तारीखों का ऐलान किया उसके हिसाब से 17 मार्च को जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि इस पर नॉमिनेशन का की जो अंतिम तारीख है वो 24 मार्च रखी गई है, जबकि स्क्रूटनी जो है वो 25 मार्च को संपन्न की जाएगी। नामांकन वापस लेने की जो तिथि है वो 28 मार्च रखी गई है, जबकि इस पूरे इन सीटों पर जो चुनाव हैं वो जो है 12 अप्रैल को किए जाएंगे, जबकि 16 अप्रैल दिन शनिवार को जो है इन सीटों पर जो है गणना होगी और 18 अप्रैल के पहले इन सीटों पर चुनाव को संपन्न कराने का अंतिम दिन जो है वो तय किया गया। तो चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। कुल 4 विधानसभा सीटों के साथ साथ एक लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं और 12 अप्रैल को जो है ये वोटिंग होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात बिहार के लिहाज से ये है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जहाँ की सीट पर ये उपचुनाव होने हैं। और बिहार में साल 2000 जो कहें कि जो 2021 जब समाप्त हुआ तो उस बीच में बिहार की 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और दोनों सीटें एनडीए यानी कि जदयू के खाते में गई। ये सीटें उनकी सिटिंग सीटें थीं और कोरोना काल में असामयिक विधायकों के निधन की वजह से सीटें खाली हुई थी, जबकि मुसाफिर पासवान जो कि वीआईपी पार्टी से विधायक थे उनकी भी असामयिक निधन होने की वजह से ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अब इन सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया। बिहार की एक सीट है, पश्चिम बंगाल की एक, छत्तीसगढ़ की एक और महाराष्ट्र की एक सीट है। और ये ज़्यादातर सीटें वही है जो कि कोरोना की दूसरी लहर में विधायक या माननीयों के निधन की वजह से खाली हुई थी। और इसके साथ साथ आसनसोल की सीट पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।